हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं रिवीजन सीरीज लेकर और हम रिवीजन करेंगे लेक्चर 4 का। ये जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जब आप एक जीन की स्टडी करते हैं तो इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, एक जीन मतलब आप कितने कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं, एक कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं। एक कैरेक्टर में कितनी ट्रेट होती हैं, दो ट्रेट होती हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लिया मैंने टॉल एंड ड्वार्फ। तो कैसा क्रॉस हुआ, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आप एक जीन की स्टडी करते हैं, एक कैरेक्टर की स्टडी करते हैं, दो ट्रेट की स्टडी करते हैं। कितनी प्लांट वैरायटी चाहिए, दो प्लांट वैरायटी चाहिए। एक आपका मेल हो गया, एक आपका फीमेल हो गया। कितने पेरेंट चाहिए, दो पेरेंट चाहिए, एक मेल हो गया और दूसरा आपका फीमेल हो गया। एक जीन एक कैरेक्टर, कैरेक्टर लिया प्लांट की हाइट, ट्रेट लिया टॉल एंड ड्वार्फ। ये क्रॉस मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि ये होमोजाइगस टॉल है, ये होमोजाइगस ड्वार्फ है। ये मेल पेरेंट है, ये फीमेल पेरेंट है। ये ट्रू ब्रीडिंग है, ये भी ट्रू ब्रीडिंग है। एक क्रोमोसोम पर कैपिटल टी, दूसरे पे कैपिटल टी। गैमेट दो बनेंगे बट एक ही टाइप का बनेगा। जब सेम टाइप का बनता है तो आप एक बार लिख लीजिए। तो 2n से क्या हो गया, n हो गया। 2n से क्या हो गया, n हो गया। n और n पास आए तो आपका क्या बना, 2n बना, जिसको आपने बोला जायगोट। ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, मतलब ये आपकी ट्रू ब्रीडिंग नहीं है। ये F1 जनरेशन में आपका हेट्रोजाइगस टॉल आया। इसके बाद आपने क्या किया था, इसको यहां पर फिर से दिखाया गया है। यहां से ये कैपिटल टी आया, यहां से स्मॉल टी आया। फर्टिलाइजेशन में F1 जनरेशन में कैपिटल टी इस क्रोमोसोम पर, स्मॉल टी इस क्रोमोसोम पर। तो ये और ये दोनों मिले, मैंने साथ में लिख दिया हेट्रोजाइगस टॉल। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं आपने 100 ट्रू ब्रीडिंग टॉल का 100 ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ के साथ क्रॉस कराया, अगर आप 100 ऐसे प्लांट लेंगे और 100 ऐसे प्लांट लेंगे तो आपको F1 जनरेशन में ऐसे 100 हेट्रोजाइगस टॉल मिलेंगे। अब ये जो प्लांट आया हेट्रोजाइगस टॉल, इसका मतलब ये होता है कि इसके स्टेमन का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है और इसके पिस्टिल का जीनोटाइप भी कैपिटल टी स्मॉल टी है। अगर मैं यहां से इसकी पोलन ग्रेन को उठा के इसके पिस्टिल पे डालूंगा, इस चीज को आप बोलते हैं सेल्फिंग। इस कंडीशन को ये प्लांट रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कंडीशन मतलब ये प्लांट। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका मतलब ये होता है कि आप इसमें स्टेमन देखोगे तो स्टेमन का जीनोटाइप भी कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, पिस्टिल का जीनोटाइप भी कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। इसके हर सेल में जहां भी क्रोमोसोम पेयर में मिलेंगे उसमें एक क्रोमोसोम पर कैपिटल टी होगा, दूसरे क्रोमोसोम पे स्मॉल टी होगा। इस प्लांट में जितनी भी सेल्स होंगी उन सेल्स में जो न्यूक्लियस होंगे, न्यूक्लियस में जहां भी क्रोमोसोम पेयर में मिलेंगे, एक पेयर में दो क्रोमोसोम होंगे जिसमें एक क्रोमोसोम पर कैपिटल टी होगा और दूसरे पे स्मॉल टी होगा। तो इसलिए इस कंडीशन को यहां ऐसे एक्सप्लेन किया गया है कि स्टेमन भी कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, पिस्टिल भी कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। इसको उठा के इसी पे डालना है। अब आप देखिए, ये रहा स्टेमन, ये रहा पिस्टिल। स्टेमन कैपिटल टी स्मॉल टी, पिस्टिल कैपिटल टी स्मॉल टी। इससे देखिए दो डिफरेंट टाइप के गैमेट बनेंगे। मैंने दो बार क्यों लिखा, क्योंकि दोनों गैमेट अलग अलग हैं। इससे पहले मैं दो बार नहीं लिखता था, मैं एक ही बार लिखता था क्योंकि एक ही टाइप का गैमेट बनता था। लेकिन मैंने यहां पर दो बार लिखा है, मैंने यहां पर दो बार लिखा है। देखिए, एक गैमेट में ये क्रोमोसोम गया और एक गैमेट में ये क्रोमोसोम गया। ठीक, तो नंबर ऑफ गैमेट कितने बने, दो बने। टाइप ऑफ गैमेट भी कितने बने, दो बने। अब यहां से देखिए, एक गैमेट में ये गया और एक गैमेट में ये गया, बिल्कुल सही है। अब मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी यहां पे रख दिया, ये कैपिटल टी स्मॉल टी यहां रख दिया। ये मेल के गैमेट, ये फीमेल के गैमेट। फर्टिलाइज करवाया, होमोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल, होमोजाइगस ड्वार्फ। इस चीज को बोलते हैं पुनेट स्क्वायर, जो कि ब्रिटिश जेनेटिक्स ने बताया था, ब्रिटिश जेनेटिक्स ने बताया था। अब आप फील्ड में गए, आपने देखा कि मुझे तीन बड़े प्लांट दिख रहे हैं और एक छोटा प्लांट दिख रहा है।
कैसे आपने पहचाना? आपने हाइट देख के पहचाना, आपने एक्सटर्नल अपीयरेंस से पहचाना, आपने प्लांट को देखा, उसकी हाइट देखी, उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस से आपने पहचाना। जब किसी चीज के एक्सटर्नल अपीयरेंस से आप पहचानते हो, इसको फिनोटाइप बोलते हैं। तो फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म और प्लांट मींस फिनोटाइप। तो फिनोटाइपिक रेशियो कितने हुए? 3 टॉल है, ये टॉल, ये टॉल, ये टॉल, 3:1। 3 टॉल है, एक आपका ड्वार्फ है। कितने जायगोट हैं? 1 2 3 4। भाई जितने जायगोट उतने प्लांट, तो नंबर ऑफ जायगोट कितने हैं? 4। नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने हैं? नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने हैं? 2 तरह के फिनोटाइप हैं। कौन कौन से? टॉल तरह के और ड्वार्फ तरह के। टॉल तरह के कितने लोग हैं? 3। ड्वार्फ तरह के कितने लोग हैं? 1। तो नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने हुए? नंबर ऑफ फिनोटाइप 2 हुए। एक तो टॉल हुआ और एक ड्वार्फ हुआ, 2 ही तरह के लोग मिले, टॉल और ड्वार्फ फिनोटाइप है। तो नंबर ऑफ फिनोटाइप कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे जब बढ़ा, जीनोटाइप जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्लांट, तो 1:2 जीनोटाइप। आप देखिए ये कैसा टॉल है? ये होमोजाइगस टॉल है। ये दोनों कैसे हैं? हेट्रोजाइगस टॉल हैं। तो आप किसी प्लांट को देखकर ये नहीं बता सकते कि वो प्लांट कैपिटल टी वाला होगा या फिर वो प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी वाला होगा। इसके लिए आपको जीन लेवल पे स्टडी करना पड़ेगा, तो आपके दिमाग में आएगा जीनोटाइप। तो जब आप इन पेड़ों को देखोगे, इनकी जीन लेवल पे स्टडी करोगे, क्रोमोसोम लेवल पे स्टडी करोगे, तो ऐसा एक प्लांट मिलेगा जिसको आप बोलेंगे होमोजाइगस टॉल। ऐसे 2 मिलेंगे जिसको आप बोलेंगे हेट्रोजाइगस टॉल, और ऐसा एक मिलेगा जिसको आप बोलेंगे होमोजाइगस ड्वार्फ। तो जीनोटाइपिक रेशियो हो गया 1:2:1। तो कितने तरह के जीनोटाइप हुए? 3 तरह के जीनोटाइप हुए, होमोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल, होमोजाइगस ड्वार्फ। तो सम ऑफ फिनोटाइप और जीनोटाइप हो गया 5, क्योंकि फिनोटाइप थे 2 तरह के, टॉल और ड्वार्फ। जीनोटाइप है 3 तरह के, होमोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल, होमोजाइगस ड्वार्फ। तो 3 + 2 5। तो व्हाट इज द सम ऑफ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस? आंसर जाएगा 5। टॉल फिनोटाइप है, क्योंकि अगर मैं किसी बच्चे को बोलता हूं वो देख टॉल प्लांट, मैंने ये नहीं बोला कि होमोजाइगस टॉल या हेट्रोजाइगस टॉल, मैंने बोला टॉल। मैं टॉल बोलूं, मैं आपको राउंड बोलूं, जब मैं इस तरह के नाम यूज करता हूं, इसका मतलब मैं फिनोटाइप की बात करता हूं। होमोजाइगस टॉल एंड हेट्रोजाइगस टॉल अगर मैंने बोला, मतलब मैं जीनोटाइप की बात करता हूं। टॉल फिनोटाइप है, लेकिन इसमें कैपिटल टी एक तरह का है और कैपिटल टी स्मॉल टी 2 तरह का है। तो टॉल जो फिनोटाइप है, टॉल यहां कितने हैं? 3। तो टॉल का जीनोटाइपिक रेशियो क्या हुआ? 1:2। ये सिर्फ टॉल का जीनोटाइपिक रेशियो हुआ। ऐसे वाले 1 हैं और ऐसे वाले आपके 2 हैं। उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, आप किसी एक पेरेंट को चूज कर लीजिए। आपने इसको चूज किया, ये कितना हेट्रोजाइगस है? एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू 1 है। ये देख लीजिए 1 है। इस दोनों को मत ले लेना कि दोनों को, एक पेरेंट को चूज करिए। दोनों पेरेंट को चूज करके ये मत कहना कि 2 हेट्रोजाइगस है। किसी एक पेरेंट को चूज करिए। एक पेरेंट को चूज करेंगे तो ये 1 हेट्रोजाइगस है। तो एन की वैल्यू हो गई आपकी 1। नंबर ऑफ गैमेट आपको निकालना है। नंबर ऑफ गैमेट के लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। n की वैल्यू है 1, तो आ गया 2। तो यहां पर कितने गैमेट प्रोड्यूस होते हैं? 2 गैमेट प्रोड्यूस होते हैं एक पेरेंट से, एक कैपिटल टी, दूसरा स्मॉल टी। नंबर ऑफ फिनोटाइप के लिए भी यही फॉर्मूला है 2 की पावर n। n है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, n की वैल्यू 1, तो आ गया 2। 2 तरह के फिनोटाइप है, एक टॉल है और एक ड्वार्फ है। नंबर ऑफ जीनोटाइप के लिए फॉर्मूला है 3 की पावर n। n मतलब नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, तो n की वैल्यू हो गई 1। तो जीनोटाइप कितने हो गए? 3। होमोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल, होमोजाइगस ड्वार्फ। 3 + 2 5। तो सम ऑफ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप कितना हुआ? 5 हुआ। नंबर ऑफ जाइगोट का मतलब होता है गैमेट का स्क्वायर। कितने गैमेट बने? 2 गैमेट बने। गैमेट का स्क्वायर मतलब 4। तो नंबर ऑफ जाइगोट आपके कितने थे? आप देख सकते हैं नंबर ऑफ जाइगोट 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ जाइगोट आपके थे 4। ये क्वेश्चन आपको दिया और पूछा कितने गैमेट बनेंगे। इसमें हेट्रोजाइगस देखिए 1 2। तो ये जो है ये होमोजाइगस है,
ये आपके हेट्रोजाइगस है, तो n की वैल्यू हो गई आपकी 2, तो आपका आंसर आया 4। इसी में पूछा नंबर ऑफ जीनोटाइप, नंबर ऑफ जीनोटाइप के लिए फॉर्मूला है 3 की पावर n, n की वैल्यू 2 है तो आपका आंसर आ गया 9। नंबर ऑफ फिनोटाइप पूछा 2 की पावर n, n की वैल्यू 2 है तो आंसर आ गया 4। फिर एक इस तरह का क्वेश्चन दिया, मान लीजिए आपको इस तरह के दो पेरेंट दिए हैं और आपसे पूछा नंबर ऑफ जायगोट कितने बनेंगे, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये है मेल पेरेंट, ये है फीमेल पेरेंट, यहां हेटेरोजाइगस कितने हैं 2, तो n की वैल्यू 2, तो यहां गैमेट निकाल लीजिए। जब आपने गैमेट निकाला 2 की पावर 2, गैमेट के लिए फॉर्मूला है 2 की पावर n, n की वैल्यू है 2, तो यहां गैमेट आ गए 4। यहां n की वैल्यू है 1 क्योंकि एक हेटेरोजाइगस है, गैमेट का फॉर्मूला है 2 की पावर n, तो आपने 2 की पावर 1 किया तो आपका आया 2। तो अब ये गैमेट आ गए, इससे गैमेट बनेंगे 4, इससे गैमेट बनेंगे 2, आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, तो आपका जायगोट आ गया 8। बड़ा ए बड़ा ए बड़ा बी छोटा बी, यहां जायगोट आपसे पूछा है, यहां हेटेरोजाइगस कितने हैं 1, तो गैमेट निकाल लीजिए 2 की पावर n, n की वैल्यू है 1, तो आपके गैमेट आ गए 2। यहां गैमेट निकाल लीजिए 2 की पावर n, n की वैल्यू है 1 क्योंकि एक हेटेरोजाइगस है, गैमेट आ गए 2, 2 2 जा 4, तो जायगोट कितने बने, जायगोट बने आपके 4। तो ये देख लीजिए आपका 10 मिनट के अंदर, 11 मिनट के अंदर रिवीजन खत्म हो गया। आपको रिवीजन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।